प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का 2 का चौथा सवाल। सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हल। नोट दो ही प्रकार के हैं, एक 50 रुपये की नोट है, एक 100 रुपये की नोट है। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या बराबर y रुपया, सॉरी y हो गया। तो अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि 2000 रुपये लेके बाज़ार जाता है मीना। ठीक है, बैंक जाती है, 2000 रुपये लेके बैंक जाती है। उसने खजांची को 50 रुपया 100 रुपये का नोट दिया। तो 50 रुपया 100 रुपये का नोट दिया तो संख्या कितना मान है? 50 रुपये के नोट की संख्या x मान है और 100 रुपये के नोट की संख्या y मान है। तो 50x प्लस 100y हो जाएगा बराबर 2000 रुपया हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे, हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपये। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। 50 से कॉमन निकाल लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 50 दूनी 100 यानी 2y, कितना हो जाएगा बराबर 2000। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000 बट ये 50 हो गया। 50 चौक 50 से 50 है, 50 चौका 100 यानी 40 मतलब कट जाएगा। इसीलिए x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 40। ये समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, पुनः प्रश्न पे चलेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से फिर प्रश्न में चलते हैं। क्या कहता है? कहता है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। कुल नोट प्राप्त किया 50 रुपये के, लेकिन नोट क्या था? तो नोट था क्या कहते हैं 50 रुपये की और 100 रुपये की। तो नोट की संख्या कितना था? यानी सीधे यहाँ बोल रहा है कि कुल नोट 50 प्राप्त किए। तो नोट की संख्या यहाँ लिख देंगे। तो नोट की संख्या कितना था? XY। तो x नोट और y नोट मिला के कुल नोट जो प्राप्त किया तो 25 प्राप्त किया। तो सीधे हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो समीकरण 1 और 2 में देख लेंगे। तो देखते हैं कि इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे तो x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40 और दूसरा समीकरण है x प्लस y बराबर 25। ये माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी माइनस, कट गया। 2y में से एगो y गया तो एगो y बचेगा और 40 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो y का मान निकल गया 15। तो लिखेंगे इसीलिए y बराबर 15। तो y बराबर 15 हो गया, y का मान निकल गया। अब हमको निकालना है x का मान। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर लिख देते हैं यहाँ समीकरण 1 में, सॉरी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 40। कितना है? तो y के जगह 15 रख देते हैं। x प्लस 2 गुने 15 बराबर 40। x प्लस 15 दूना 30 बराबर 40। x बराबर हो गया 40, 30 इधर जाएगा तो -30। x बराबर हो गया 40 में 30 गया तो
40 में से 30 गया तो बच गया 10। ठीक है, x का भी मान हमको निकल गया। ठीक है, तो x का मान निकल गया, तो हम जो माने थे ऊपर में संख्या तो नीचे में लिख देंगे। अतः 50 रुपये की नोटों की संख्या बराबर x माने थे, x का माना है 10 तो हो गया 10, तथा 100 रुपये की नोटों की संख्या। तो 100 रुपये की नोट की संख्या कितना माने थे, y माने थे, तो y का माना है 15, हो जाएगा 15, जो कि यही आंसर हो गया, यही निकालना था हमको।